नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसे हम आप तक लेकर आते हैं इस उद्देश्य से कि आपको नवीनतम जानकारियों से जोड़कर रख सकें, नई नई तकनीकों की जानकारियां आप तक पहुंचा सकें, अपने विशेषज्ञों के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कोशिश ऐसी ही होगी हमारी, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। ठंड के मौसम में पशुओं में डिवर्मिंग जरूर कराए पशुपालक। राई के बेहतर उत्पादन हेतु करे कीटों का नियंत्रण एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी हेरोडिस्क मशीन। किसान भाई बहनों, बढ़ती ठंड में पशुओं को गिरते तापक्रम के प्रकोप से बचाना बेहद ज़रूरी है। ठंड का ज़्यादा असर होने पर उनमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है, इसलिए उनके रहने वाले स्थान को ढककर रखें ताकि हवा का असर ज़्यादा ना हो। साथ ही साथ ठंड ज़्यादा होने पर उन्हें ढककर भी रखा जा सकता है, साथ ही उनमें डिवर्मिंग ज़रूर कराएं। ठंड के मौसम में पशुओं को सबसे पहली बात है कि ठंड से बचाना होगा। ऑब्वियस सीजन बदलाव हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये करना है कि किसी भी मौसम में आपको पशुओं का डिवर्मिंग कराना जरूरी है, क्योंकि जब डिवर्मिंग किया रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बचाव होगा। किसान भाई बहनों, कुछ अलग करने की ललक और जी तोड़ मेहनत हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही मेहनती किसान और व्यवसायी सुरेंद्र राम से, जिन्होंने कंपोस्ट खाद के व्यवसाय से अपनी सफलता की एक नई कहानी लिखी है। आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी ही जुबानी। मैंने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है 4 यूनिट का। 4 यूनिट बनाने में लगभग हमको 3 से 4 हज़ार रुपया लागत आया है और 2 महीना इसको तैयार होने में लगता है। 2 महीना तैयार होने के बाद जब हम इसको रेडी कर के मार्केट में बेचते हैं तो 8 या 9 हज़ार रुपये का मुझे मुनाफा होता है। तो 8 हज़ार लागत काट करके लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये मैंने हमको फ़ायदा हो जाता है 2 महीना में। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हींग सोना, जो देशी प्रभेद हैं। इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का सौरभ भी लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मिलेंगे। टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। टमाटर की देशी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली आदि, जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 रश्मि आदि। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है, वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है कॉम्पैक्ट मॉडल हेरोडिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। साथ ही इसे चलाना भी आसान है। किसान भाई बहनों, तेलहनी फसलों में राई या सरसों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कई बार इसकी फसल पर लाही कीट के प्रकोप के कारण फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में फसल को इस कीट से बचाव करना बेहद ज़रूरी है। लाही के नियंत्रण हेतु कटाफ हाइड्रोक्लोराइड दवा का 1.5 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं सब्जी मंडी अंटाघाट, जहां जानेंगे सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 2600 रुपये प्रति क्विंटल, पत्ता गोभी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, मटर 3200 रुपये प्रति क्विंटल, फूल गोभी 2000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस,
एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से भी। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में हमारी ये कोशिश होगी, हमारी ये कामना है कि आपकी सफलता की कहानी हम आपके दोस्तों तक पहुंचा सकें। तो कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे, जहां कुछ और नई जानकारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। आज के ज़माने में जब तकनीक का इतना विकास हो चुका है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी चर्चा हो रही है, तो कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है भूमिका और कैसे हम इससे ले सकते हैं लाभ। आइए अब इस बारे में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। यह कटु सत्य है कि हमारे किसान कई चुनौतियों का सामना करते हुए खेती कर रहे हैं। मजदूरों का समय पर ना मिलना भी एक चुनौती है। किसान साथियों, आपके पास मौसम का सटीक जानकारी न होने के कारण भी कई बार आपका फसल बर्बाद हो जाता है। एक चुनौती ये भी है कि
आपकी फसलों पर लगातार आप निगरानी रखने के लिए आपके पास कोई तंत्र नहीं है। अगर इन तमाम चीज़ों का समाधान निकल आए तो हमारा जो उत्पादन है वह स्वतः बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम बढ़ाते हैं या इस पर आधारित मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो निस्संदेह जो ये तमाम जो चुनौतियां मैंने जिक्र किया है इसका समाधान निकल आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यह किस तरह से खेती किसानी में आपका मदद करेगा और किस तरह से उत्पादन पर भी इसका जो कम हो रहा था वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उत्पादन किस तरह से बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में क्या भूमिका है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR के क्षेत्रीय केंद्र पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोहन कुमार रमन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, चर्चा की शुरुआत करता हूं कि चूँकि हमारे किसान के लिए एक नया शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किस तरह उनके खेती में उनको लाभ मिलेगा। जैसा कि आप इसके नाम से ही स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये बुद्धि इसके पास विकसित करनी पड़ती है, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये जो है वो मानव जैसे अपनी बुद्धि का विवेक का उपयोग करता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उसका एक नेटवर्किंग होता है, उसके बेसिस पे वो एक कोई भी समस्याओं का समाधान कर पाता है। उसी तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बेस सिस्टम में काम करता है और उस डाटा से ये सीख कर समझ कर उसके समस्याओं का एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कृषि में इसका बहुत सारा उपयोग हो रहा है। जैसे कि आप कृषि में देखते होंगे कि जो मुख्य समस्या किसानों को होती है वो है कि मौसम का पूर्वानुमान। मौसम का पूर्वानुमान नहीं होने से उसे ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा हमारे बुआई के समय, या बारिश होगी कि नहीं होगी, और असमय से लगातार बारिश भी हो जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। तो यदि ऐसा यंत्र मिल जाए जो कि किसानों को ये बता पाए कि जो उसके आगे आने वाले समय में आपका प्रोडक्शन कैसा रहेगा, खेती का खाद्य उत्पादन कैसा रहेगा, मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आपके खेतों में होने वाले जो उर्वरक क्षमता है उसकी क्या स्थिति है, जल की क्या स्थिति है, मॉइस्चर की क्या स्थिति है, कीट पतंग जो लग रहे हैं उससे बीमारी जो होने वाले हैं उसका होने का चांस कितना है। यदि ये सब की जानकारी हमको किसान को पहले से पता चल जाए तो किसान उस जानकारी को एकत्रित करके अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, और ये डिसीजन लेने के बाद यदि वो खेती करेंगे तो उन्हें ज़्यादा उपज मिलेगी। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर रोहन सर, आपने जो भी बातें बताई है वो थोड़ा सा क्या था कि ज़्यादा उसके बारे में थ्योरी ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो एक बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसा एक दो उदाहरण है जिसके ज़रिए आप हमारे किसानों को आसानी से समझा सकते हैं कि जैसे जो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो मशीन किस प्रकार का होगा? क्या वो जैसे है कि ड्रोन के ज़रिए वो छिड़काव वाली बात है, या और क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसा कि आपने बोला कि ड्रोन की चर्चा जो हर जगह पे आजकल आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का ही पार्ट है जिसका कि उपयोग हम खेतों में करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है ये एक्चुअली वो सेंसर बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग से ये कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि खेतों से जो विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उस पे डाटा लेके इस पे काम करते हैं। लेकिन जो इसको बनाया जाता है, जैसे किसानों के लिए हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग जानकारी के बेसिस पे इसका निर्माण किया जाता है। इसको हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम फॉर राइस, यदि धान की खेती के बारे में जानना हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि धान में होने वाले कितने तरह की बीमारियाँ हैं, कैसे उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम फॉर मैंगो, आम में कितने तरह की बीमारियां लगेगी वो आप पता कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम फॉर रेपसीड मस्टर्ड, उसमें रेपसीड मस्टर्ड के बारे में आप पता कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इसी तरह से बनाया गया है बहुत सारे फसलों के लिए।
और इसमें ये भी आप किसान भाई पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में जिस तरह का आपका मिट्टी का क्वालिटी है, मौसम की जानकारी है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, उसमें आप यदि वो डाटा इसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र के लिए कि कौन सा फसल उपयोगी है और उसको करने से आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह से। और दूसरी बात आती है ड्रोन की। तो ड्रोन का जो है वो एप्लीकेशन इसमें आप करते हैं कि छिड़काव करने के लिए। एक ड्रोन का जो लगभग कैपेसिटी अभी जो चल रहा है वो है 10 लीटर पानी लेके ड्रोन का आप आसानी से छिड़काव करते हैं। इसमें जैसे पहले आप क्या करते थे, जब उर्वरक का छिड़काव करते थे, यूरिया और का भी, उसमें ज़्यादा आपका ह्यूमन लेबर लगता था, श्रम लगता था। तो ड्रोन की सहायता से आप उसको क्वांटिटी को भी घटा सकते हैं, उसके नैनो यूरिया का यूज करके 50% कम कर सकते हैं, और उसका छिड़काव यदि आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे फसल उसका अच्छा रिस्पांस देगा और फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो ये ड्रोन की बातें हो गई। सर, ड्रोन की तो बात हो गई कि ड्रोन के जरिए वो एक समान उर्वरक का या स्प्रे कर सकते हैं। आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में कृषि के लिए वो कौन कौन सा ऐप है जिसके बारे में किसानों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो घर बैठे, चाहे जो मैंने शुरू में चुनौतियाँ मौसम का बताया उसकी जानकारी लें, या कैसा तापमान रहने वाला है, या कुछ और भी मतलब कृषि से संबंधित कुछ जो ऐप अभी उपलब्ध हैं। जब हम ऐप की बात करते हैं तो सबसे पहले जो किसानों को बहुत महत्वपूर्ण ऐप है वो है मौसम की जानकारी का ऐप। तो मौसम की जानकारी के लिए भारत सरकार ने ऐप बनाया है, वो है मेघदूतम। इसमें आप किसान भाई अपने क्षेत्र के बारे में का नाम लिख के उसमें आप डाल सकते हैं, और डालने के बाद आपके एरिया में होने वाले आगे कुछ समय के लिए तापमान और बारिश के बारे में बताया जाता है। उसमें कुछ आपके विशेषज्ञ भी बैठे होते हैं जो कि आपके सवालों का जवाब आसानी से देते हैं, जिसको कि आप अपने सवालों का जवाब पा करके आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरा ऐप मौसम है, इसी तरह का उसमें मौसम की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो ऐप आती है जो किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है बीमारी के बारे में। जो मौसम परिवर्तन होने से उसके फसल में बहुत सारे बीमारी और कीट का जो प्रकोप होता है वो आता है। तो उसके लिए हमारे ICAR ने एक ऐप बनाया है AI डिस्क करके, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डिजीज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर क्रॉप के लिए। तो वो ऐप में आप क्या करेंगे कि आप अपने फसल का जो जहाँ भी आपको लगता हो कि ये बीमारी है या कुछ और है, तो उसका 3-4 फोटो लेके उसमें आप डाल सकते हैं। तो वो आपको ऐप बता देगा कि इसमें किस तरह की बीमारी है या डिफिशियंसी है या कुछ और है, उसके बारे में आपको बाकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और किसान भाई उसका उपयोग करके ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। सर, चूँकि मैं फिर से लौट रहा हूँ जो शुरू में ड्रोन की बात किया था। सर, एक बात तो है, अच्छी बात तो है, चूँकि वो अत्याधुनिक है, ड्रोन के जरिए उनको एक समान वो खाद हो या स्प्रे हो वो कर रहे हैं। लेकिन बात आ जाती है लागत की, किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ड्रोन जो सामान्यतः खरीदने में क्या लागत आती है, और क्या कुछ सरकार इसमें मदद करती है? क्या कुछ जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को साझा करें। आपने बहुत ही अच्छा ये बात बताया कि ड्रोन का कैसे उपयोग करते हैं, उसकी लागत क्या है। लागत जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि एक ड्रोन जिसका कैपेसिटी 10 लीटर लिक्विड ले जाने की होती है, तो उसकी लागत लगभग 6 से 10 लाख के बीच आती है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो चूँकि ये बहुत बड़ी लागत है तो किसान इसको खरीदने में थोड़ा असक्षम होते हैं। तो अभी इसको प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने किसानों को 40% से लेकर 75% तक का मदद करने के इसमें पेशकश की है। जो यदि बहुत ज़्यादा गरीब किसान है तो 50, और सिंपल यदि कोई इंडिविजुअल किसान है तो उसको 40%, या फिर कोई एक FPO यदि कोई संस्था में कोई किसान जुड़ा हुआ है तो उसको लगभग 75% तक का उसमें अनुदान दे सकती है। तो इस तरह से किसान इसको ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जिससे कि उसको फ़ायदा मिल सकता है। किसान बंधुओं, चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन एक उसका समाधान ये है कि आप जितना ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, समस्याएं कम होती है, श्रम भी कम लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के आपका जो हमारी चर्चा रहा है उसका आप लाभ उठाएंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज के चर्चा में केवल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार
कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से
मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। जुड़े रहिए कार्यक्रम से ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नए विषयों, विशेषज्ञों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।